नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार मैं कहानियां लेकर आ रहा हूं। बस सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आज की जो कहानी है वो एक माँ बेटी की है। एक ऐसी माँ जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका बॉयफ्रेंड है या फिर उसका जो चाहने वाला एक लड़का होता है, उस लड़के के साथ घर के अंदर वो संबंध बना रही होती है। और उसकी जो एक बेटी है, जवान बेटी, वो उसी वक्त घर आ जाती है। घर आने के बाद घर का जो नज़ारा देखती है, घर के अंदर जो देखती है, उसकी माँ जो है वो नग्न अवस्था में और उसके ऊपर जो उसका प्रेमी लेटा हुआ, ये देखकर वो लड़की दंग रह जाती है। और ये बात जैसे ही उसकी माँ देखती है, उसका बॉयफ्रेंड देखता है, देखने के बाद वो लोग अपना अपना कपड़ा संभालने लगते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन वो जो लड़की है वहीं पर खड़ी हुई कहती है कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम जो मेरी माँ के साथ कर रहे हो वही मेरे साथ करो। ये सुनकर वो लड़का भी दंग रह जाता है और वो जो महिला है वो भी दंग रह जाती है कि आखिर ये कह क्या रही है। लेकिन ये जो लड़की है वो बार बार फोर्स करती है कि तुम अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो ये बात जो है मैं सभी को बता दूंगी। अब ये सुनकर उसकी जो माँ है वो कहती है, ठीक है, ये लड़की जैसा कह रही है वैसा इसके साथ भी करो। अब इसके बाद ये सिलसिला जो दोनों के साथ वो लड़का जो वो पूरा करता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार का एक ज़िला है भागलपुर, और उसी भागलपुर ज़िले में एक गांव है, एक थाना है, सनहोला थाना। उसी सनहोला थाने में एक गांव था। उसी गांव की रहने वाला एक परिवार जिसमें कुल 5 लोग थे। जो घर के मुखिया थे कैलू यादव, उसका एक बड़ा बेटा दिनेश यादव, और उसकी एक बेटी जूली देवी, और उसकी पत्नी सरिता, और उसका एक छोटा बेटा अभिषेक। तो ये 5 लोगों का परिवार था। कहानी 2019 की है, 5 जुलाई 2019। तो 5 लोगों का परिवार था जिसमें जो बड़ा बेटा है दयानंद, वो घर से बाहर रहा करता था, बाहर प्रदेश में कमाया करता था। और जो उसके पिता हैं कैलू यादव, वो घर पे ही इधर उधर जो वो काम करते थे। या फिर जो सरिता और जूली और अभिषेक, यानी कि ये तीनों माँ बेटी जो है वो, माँ बेटे और बेटी, ये एक छोटा सा होटल खोले हुए थे। उसी होटल में ये लोग जो है अपना चलाते थे और गुजारा करते थे। और जो उसका पिता है कैलू यादव, वो भी कभी कभी होटल पे बैठता था या फिर वो कहीं काम के लिए चला जाया करता था। तो इस तरीके से ये जो होटल चल रहा था इसका, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो खाने के लिए आते थे। कुछ लड़के भी आते थे, कुछ हर तरह के लोग आते थे। तो ये जो सरिता थी वो इतनी खूबसूरत थी, यानी कैलू यादव की पत्नी इतनी खूबसूरत थी, और ये 3 बच्चों की माँ थी। इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पर जब एक लड़का आता है, दिनेश कुमार नाम का एक लड़का, खाना खाने के लिए हर रोज़ वो आया करता था। खाना खाते खाते वो सरिता को देखा करता, और देखते देखते मन ही मन में वो प्यार कर बैठता है। अब ये बात करे तो करे कैसे, क्योंकि दिनेश कुमार की उम्र जो है महज 22 या 23 साल के आसपास थी, और ये जो सरिता थी उसकी उम्र करीब 35 साल से ज़्यादा थी। तो अब ये शुरुआत करे तो करे कैसे। लेकिन फिर भी दिनेश कुमार जो वो हिम्मत करके एक दिन सरिता को ये बात कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन इस बात पर सरिता जो वो कहती है, मेरे 3 बच्चे हैं, बेटी भी जवान है, बेटा भी जवान है, मैं कैसे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती। लेकिन दिनेश कुमार जो वो कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और तुमसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाऊँ। अब ये बात सुनकर सरिता हैरान हो जाती है, लेकिन परेशान हो जाती है। लेकिन फिर बाद में चल के वो सोचती है कि वो लड़का ठीक ही कह रहा है और मेरी भी ख्वाहिशें पूरी होगी। वो भी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। अब ये दिनेश कुमार और सरिता के बीच में ये सारी बातें तो चल ही रही थी, और चलते चलते अब सरिता और दिनेश कुमार एक दिन घर जाते हैं। यानी सरिता का घर उसी आसपास में ही था। तो उस प्रेमी को लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद वो घर के अंदर अपना दरवाज़ा बंद करके वो सारा वो कुछ करती है, संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद वो आ जाती है। और ये बात जो है जूली देवी, उसकी जो बेटी थी, वो नोटिस करती थी कि हर रोज़ जो है मेरी माँ घर जाती है। और क्यों जाती है, ये जो लड़का खाना खाने के लिए आता है दिनेश कुमार, और वो जब आता है उसी आसपास में ये माँ भी जो है वो घर जाती है। अब ये चीज़ देखने के लिए, जो बार बार ये नोटिस कर रही थी, ये चीज़ देखने के लिए जूली जो है वो एक दिन सीआईडी की तरह पीछा करती है अपनी मम्मी का। और मम्मी घर पहुंचती है, उसके पीछे जो है ये दिनेश कुमार लड़का वो भी घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं और
संबंध बना रहे होते हैं, उसी वक्त जो है जूली देवी फ़ौरन पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो देखती है कि जो उसकी माँ है वो नग्न अवस्था में है और उस लड़के के साथ संबंध बना रही होती है। अब ये बात जैसे ही उसने देखी तो पता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जूली भी तैयार हो गई इस चीज़ के लिए कि मेरे साथ भी करो। अब आए दिन ये जो लड़का है जूली और सरिता के साथ संबंध बनाया करता था आए दिन, लेकिन ये बात जो है उसके पति कैलू यादव को एक दिन भनक लगती है कि कहीं ना कहीं मेरे पीछे में मेरे घर के अंदर कोई आता है, कोई लड़का। उसको धीरे धीरे ये बात जो है पता लगी। तो कैलू यादव ने इस चीज़ पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वो काम पर अब कम जाता था और उसी होटल पर बैठा करता था। उसका बेटा था अभिषेक और ये सब रहा करती थी दोनों माँ बेटी, लेकिन ये दोनों गायब हो जाया करती थी। तो एक दिन जो है ये कैलू यादव घर जाता है। घर जाने के बाद देखता है कि उसकी जो बेटी है, उसकी जो पत्नी है सरिता, ये दोनों घर के अंदर बंद है। बंद होकर ये लोग जो है कुछ आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें जब आ रही थी तो ये खिड़की से इधर उधर से झांकता है। झांकने के बाद देखता है कि उसकी घर के अंदर जो उसकी पत्नी है और उसकी बेटी दोनों नग्न पड़ी हुई है और ये जो दिनेश कुमार है ये दोनों बारी बारी से दोनों के साथ संबंध बना रहा होता है। अब ये बात जैसे ही देखता है कैलू यादव का गुस्सा फूटता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद वो जो लड़का है दिनेश कुमार पहले तो उसको कुछ नहीं कहता और कहता है कि जो तुमने कर लिया कर लिया, अब तुम इस घर के तरफ या फिर मेरी पत्नी या बेटी की तरफ वो एक बार भी मुड़कर मत देखना। अब ये दिनेश वहाँ से किसी तरह तो चला जाता है, लेकिन उसके अंदर से ये ख्वाहिशें नहीं हट रही थी जो सरिता और जूली के साथ वो कर रहा था, ये उसके अंदर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दिन तो ये बात जो है वो आई गई रहती है, वो दिनेश नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर दिनेश जो है वो सरिता के करीब और जूली के करीब आता रहता है और ये संबंध बनाने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहता है। लेकिन ये कैलू यादव तो सोचा कि चलो अब वो नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये लड़का जो आया करता था उसको भनक लगी और पता लगा कि ये मेरे पीठ पीछे जो ये लड़का आता है, आने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी के साथ संबंध बनाता है। अब ये उस दिन एक दिन और जब दिनेश और ये कैलू यादव और जूली और सरिता जूली देवी और दिनेश ये तीनों मिलकर जो उस घर के अंदर बंद थे और संबंध बना रहे होते हैं, उसी वक्त कैलू यादव जो है वो सीआईडी लेकर के वो घर आते हैं। घर आने के बाद दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद कैलू यादव उस लड़के को मार पिटाई करने लगते हैं। लेकिन ये जो जूली देवी है और सरिता उसकी पत्नी और उसकी बेटी ये दोनों मिलकर कैलू यादव यानी अपने ही पिता को ये लोग मारने लगते हैं। मारते मारते वो जो लड़का है दिनेश कुमार वो वहीं पर एक हंसुआ रखा हुआ था, एक घास काटने वाला हंसुआ होता है, उसी हंसुए से कैलू यादव के गर्दन पर चला देता है, जिससे कैलू यादव का जो वहीं पर मौत हो जाता है। मौत होने के बाद अब ये लोग हड़बड़ाहट में सोचा कि लाश को कहाँ छिपाएं। आंगन में ही ये लोग गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसी गड्ढे में इस लाश को दफन कर देते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन जो है जूली देवी और सरिता ये दोनों मिलकर एक टिलाड़ी की ईंट मंगाते हैं। ईंट मंगाने के बाद आंगन में बिछा देते हैं, क्योंकि आंगन जो वो कच्ची था। ईंट बिछाने के बाद अब वो ये लोग जो है एक गहरी सांस लेते हैं कि चलो अब जो है बला जो है वो टल गई, लेकिन ये बला टली नहीं थी। दरअसल ये जो कैलू यादव कुछ दिनों से गायब चल रहा था, तो उसके जो भाई थे आसपास के जो अड़ोस पड़ोस होते हैं वो कहते हैं कि यार ये कैलू यादव नज़र नहीं आ रहा है। और घर के अंदर से जो जिसको भी पूछा जाता था वो लोग कुछ उल्टा पुल्टा बताते थे। तो ये जो दयानंद कैलू यादव का बड़ा बेटा था वो परदेश में रह रहा था, तो कुछ लोग उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। घर में देख रहे हैं सब बिल्कुल मौज में है, कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। ये सुनकर दयानंद जो है वो फ़ौरन आता है परदेश से घर आने के बाद वो अपने पिता की तलाशी लेता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। अब गांव के ही कुछ लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारे आंगन से कुछ बदबू जैसी आ रही है, कुछ दुर्गंध आ रही है। तो ये दयानंद भी जो है ये भी गौर करता है कि हाँ वाकई बदबू तो आ रही है। अब इस बदबू के बिना पर वो इधर उधर सूंघता रहता, इधर उधर पता लगाता, तो उसे लगा कि आंगन से ही ये कोई बदबू आ रही है। अब ये बात उसको समझते देर नहीं लगती। कुछ लोगों ने पहले भी बता दिया कि ये तुम्हारे पिता गायब हैं और आंगन से बदबू आ रही है। फ़ौरन ये जो दयानंद है पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी मिल नहीं रहे हैं और मेरे घर के आसपास से जो है काफ़ी दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस जो फ़ौरन डॉग स्क्वाड और ये तमाम चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि अपहरण एक गुमशुदगी का मामला था
और आंगन से बदबू आ रही थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है लाश यहीं पर हो। तो डॉग स्क्वाड को लाता है, उसके बाद पता लगता है कि डॉग स्क्वाड जो है वो आंगन में ही उतना ही दूर घूम रहा था और उसी आसपास में जो ईंट बिछा हुआ था उसी आसपास में घूम रहा था। पुलिस वालों को शक होता है, वहाँ पर जो है ईंट तुड़वाते हैं, तुड़वाने के बाद देखते हैं कि नीचे जो है मिट्टी धंसा हुआ है, उसको निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद पता चलता है कि अंदर जो है वो कैलू यादव की लाश पड़ी हुई थी, सड़ चुकी थी, थोड़ी बहुत अभी बाकी थी। अब ये जो लाश है उसको निकाला जाता है, निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और ये जो उसकी घर के लोग थे, सरिता, जूली, इन सभी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये लोग कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है तब जाकर ये लोग अपना जुर्म कबूलते हैं और बताते हैं कि उसका एक प्रेमी के साथ दोनों माँ बेटी का संबंध था और ये चीज़ जो है कैलू यादव ने अपनी आंखों से देख लिया था। इसीलिए इन दोनों माँ बेटी ने और दिनेश कुमार ने, इन सब ने मिलकर कैलू यादव को मारकर आंगन में ही दफन कर दिया। अब इसके बाद पुलिस जो है वो दिनेश कुमार को भी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद ये दोनों माँ बेटी को अरेस्ट करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो ये थी एक माँ बेटी की कहानी जिसने अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, और वो भी एक ही बॉयफ्रेंड से दोनों माँ बेटी जो वो संबंध बनाया करती थी। ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है दोस्तों। और अपने पिता की, जो जूली देवी है, अपने पिता की ही जान ले लेती है और सरिता वो थोड़े से मज़े के लिए अपने पति की जान ले लेती है। इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि ऐसे ऐसे इंसान भी अभी भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि वो थोड़े से प्यार के लिए या फिर थोड़ी सी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए किसी की भी जान ले भी सकता है या फिर ले भी सकती है और दे भी सकता है। ये थी एक कहानी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।